अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। अब वो ख़बर जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले व्लॉग में छोड़ा था वो ये कि इमरान खान हुकूमत की गैर संजीदगी और नाआक़बत अंदेश रवैये की वजह से सिक्योरिटी के मामला भी जो है वो मुतनाज़ा हो रहे हैं। आर्मी चीफ़ या जो मिलिट्री हुकाम थे, फ़ौजी हुकाम, उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी सिविलियन की आदत को, सियासी की आदत को, और जिसका मेज़बान बने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, और उन्होंने अपोजिशन को दावत दी, मगर पीडीएम ने फ़ैसला किया कि शिरकत नहीं करनी। आज होना था, होनी थी वो ब्रीफिंग, लेकिन अपोजिशन ने फ़ैसला किया है कि उसमें नहीं जाना। पीडीएम ने फ़ैसला किया कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाना वो मैंने बात जब खंगाला अपोजिशन को, पीडीएम के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि ये काम वज़ीर आज़म के करने का है, ये काम स्पीकर के करने का नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान हर बार अपोजिशन के साथ इस तरह का तौहीन-आमेज़ और हतक आमेज़ रवैया अख्तियार करेंगे, और उसके बाद वो अगर ये हुकूमत तवक्को करेगी कि हम उनकी दावतों में जाएंगे, यानी स्पीकर का काम ही नहीं है। अपोजिशन का ख्याल है, पीडीएम का ख्याल है कि ये काम स्पीकर का है ही नहीं, तो वो क्यों कर रहे हैं। पहले भी स्पीकर की दावत पर एक ब्रीफिंग में पीडीएम का कहना है कि हम लोग गए थे, मगर वहाँ ये हुआ था, वो जो इजलास था कि उसमें जो वर्चुअल इजलास था उसमें वज़ीर आज़म साहब ने लंबा चौड़ा खिताब फरमाया और अपनी तकरीर करके निकल लिए, अपोजिशन की तजावीज़ ही नहीं सुनी। तो वो जिस पर अपोजिशन को बहुत गुस्सा आया, और ये भी सबको पता है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊँगा, मैं चोरों और डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊँगा, और अपोजिशन ये कहती है कि जनाब वज़ीर आज़म तो है हुकूमत, स्पीकर तो हुकूमत नहीं है, स्पीकर को ने तो हाउस चलाना है, उन्होंने तो दोनों साइडों को बराबर बराबर लेके चलना है। ये क्या है कि जो हर बार इमरान खान जहाँ मुश्किल में फंसते हैं वहाँ स्पीकर को आगे कर देते हैं। अब अगर कोई मुल्क को सिक्योरिटी के उमूर, सिक्योरिटी के मामलात दरपेश हैं तो वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है ये। क्या कल को, अब ये पीडीएम का मौक़िफ़ है, क्या कल को कोई मामला, अगर कोई सख्त मामला, पाकिस्तान को सख्त फ़ैसला लेना पड़ता है सिक्योरिटी के हवाले से, ज़ाहिर है मुल्क के सिक्योरिटी के जो सलामती और दिफाई उमूर के मामलात होते हैं वो वज़ीर आज़म ने उसका डिसीजन करना होता है, वज़ीर आज़म ही सरबराह हैं हुकूमत के। तो अगर कोई बड़ा फ़ैसला करना पड़ा तो क्या वो स्पीकर करेंगे या वज़ीर आज़म करेंगे? तो मुशावरत तो बराह रास्त वज़ीर आज़म को करनी चाहिए। वहाँ पर फ़ौजी क़यादत जो है, फ़ौजी हुकाम जो है वो ब्रीफिंग देंगे, सूरत हाल बताएँगे, अपना इनपुट देंगे, और अपोजिशन अपना इनपुट देगी, और उसके बाद डिसीजन तो वज़ीर आज़म ने करना है, और वज़ीर आज़म होते ही नहीं है इजलासों में। और एक नुक्ता तो ये है, और दूसरा नुक्ता यानी एक इंतहाई गैर संजीदगी कि वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि भाई आप वज़ीर आज़म हो, आप जैसे तैसे भी आप वज़ीर आज़म हो, आप मुल्क के, आपको उस तरह का बिहेव करना चाहिए, मगर आप नहीं कर रहे। आप जब एक बार पॉलिटिकल जो जमहूरी सेटअप होता है, अभी जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर अमेरिका में इलेक्शन हुआ, इसमें ट्रंप को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है और ट्रंपिज़म को शिकस्त हुई है बेसिकली। अब ये ट्रंपिज़म ज़ाहिर है ट्रैवल करेगा, ये नीचे तक जाएगा। ये ट्रंपिज़म जो है वो पाकिस्तान में भी इसको शिकस्त होगी, इसको हमारे पड़ोस इंडिया में भी शिकस्त होगी, और जहाँ जहाँ जिस टाइप के छोटे बड़े ट्रंप बैठे थे जो हर मुखालिफ को गद्दार कह देते हैं, मजहबी कार्ड खेलते हुए देर नहीं करते, नस्ली पत्ता खेलते हुए देर नहीं करते, मोदी हमारे यहाँ वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब यानी जलसों में कह रहे हैं कि अपोजिशन गद्दार है, मोदी की ज़बान बोल रही है। यानी इख्तिलाफ करो, बात करो महंगाई की, तो जवाब आता है कि आप गद्दार हो। पहले आता था आप चोर हो, अब जवाब आता है आप गद्दार हो। तो इसलिए बुनियादी तौर पर ट्रंपिज़म है जो ट्रंप ने वहाँ पर किया कि वो टीवी चैनल भी गद्दार थे वहाँ के, वहाँ पे अपोजिशन भी गद्दार थी, वहाँ पे कालों के लिए फ़िक्रे कसते थे, वहाँ के मुसलमानों के लिए नस्ल परस्ती की तमाम हुदूद, औरतों के मुतालिक गंदी गंदी बातें, गलीज़ बातें। यहाँ क्या हो रहा है औरतों के मुतालिक? मरीम नवाज़ के साथ जो हो रहा है बेचारी, वो जो गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन कर रही है इलेक्शन की, तो वज़ीर मुशीर और सारे जो बोल रहे हैं ट्रंपिज़म ही है ना। अली अमीन गंडापुर की ज़बान, मुराद सईद की ज़बान, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी ज़बान के, मतलब ट्रंपिज़म ही है ये। तो बहरहाल वहाँ पर ट्रंप को शिकस्त हुई, और ये ज़ाहिर करेगा, नीचे तक आएगा मामला। तो गुजारिश ये थी कि आप जैसे तैसे भी है, इलेक्शन में आप बने वज़ीर आज़म, आप अब उस तरह बिहेव करें, आप सबको साथ लेकर चलें। वहाँ पर जब ट्रंप को जो बाइडेन ने शिकस्त दी तो जो बाइडेन ने कहा कि अब मैं सब पूरे अमेरिका का सदर हूँगा,
इलेक्शन हमने पार्टी की बुनियाद पर लड़ी थी, अपने मंशूर की बुनियाद पर लड़ी थी। अब हर अमरीकी का मैं सदर हूँ, होना तो ये चाहिए, यही होती है जमहूरियत। ट्रंप ने नहीं किया, ट्रंप सारे अमरीकनों का सदर नहीं था, ट्रंप अपनों का सदर था, अपने माली सहूलतकारों का सदर था। हमारे वज़ीर आज़म भी अपने माली सहूलतकारों के ही वज़ीर आज़म है वैसे, ट्रंपिज़म, ठीक है। अच्छा, तो वो भी अपोजिशन को कुछ नहीं समझता था, हाथ नहीं मिलाता था, और ये भी साहब इमरान खान, यानी सीधा रास्ता होता है पार्लियामेंट में आने का। वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी कुर्सी है मुल्क की, सदर तो एक सेरेमोनियल होता है ना एक वहाँ पे उनके पास, लेकिन जो असल जो होता है वो वज़ीर आज़म का है, जो सरबराह हुकूमत का, जिसके पास सारा अख्तियार है, शाह सफ़ेद जो मर्ज़ी कर ले, वज़ीर आज़म है कानून के दायरे में रहकर। तो वो वज़ीर आज़म जब पहली बार रहमान में आ रहा था तो अपनी कुर्सी पर आने के लिए यूँ एक और दरवाजे से आया और यूँ बीच से होता हुआ गया, ताकि ना आसिफ जरदारी को सलाम करना पड़े, ना नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना पड़े, ना बिलावल का मुसाफा करना पड़े। ये ट्रंपिज़म है, और अब ये ट्रंपिज़म पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात तक को मुतासर कर रहा है। मैंने पहले बताया ना कि पहले मीटिंग थी, उसमें ये नहीं वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी तकरीर करके निकल गए। एक इजलास बुलाया था GHQ में आर्मी चीफ़ ने, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा डिक्लेयर करने या उसकी हैसियत के हवाले से कि हमारे सिक्योरिटी के इशूज़ क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, उस पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में अपोजिशन के सारे कायदीन चले गए, तमाम पार्लियामानी लीडर्स चले गए, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी थे, दीगर हुकाम भी थे, दीगर हुकूमती अहदेदारान भी थे, वज़ीर आज़म नहीं थे। सवाल उठाया था शेरी रहमान ने और बिलावल भुट्टो ने कि वज़ीर आज़म कहाँ हैं, वो चेयर क्यों नहीं कर रहे, ये मीटिंग तो उनको बुलानी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए वज़ीर आज़म हाउस में, यहाँ क्यों हो रही है। बहरहाल उसका जवाब वहाँ पे जो भी हुआ, लेकिन उस मीटिंग के साथ क्या किया गया, जो PDM का सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से PDM नहीं जा रही, कि हमें सिक्योरिटी के मामलात पर बुलाया जाता है कि सिक्योरिटी के उमूर हैं, हम वहाँ जाते हैं, उसके बाद हुकूमती वज़ीर जो हैं वो शुरू हो जाते हैं वो कि ये छुप के मिलते हैं। क्या हुकूमती वज़रा की मौजूदगी में आर्मी चीफ़ के साथ सिक्योरिटी उमूर पर होने वाली ब्रीफिंग जो थी, उसकी मुलाकात छुप के मुलाकात थी, जिसके लिए शेख रशीद को लगाया गया था। ये सवाल है PDM का, और फिर कह रहे हैं कि अभी हमें बुला रहे हैं कि आ जाओ, हम नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म साहब खुद बैठें, आकर खुद ब्रीफिंग ले, हम आ जाते हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद मदऊ करें। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ बहुत ही जायज़ मौक़िफ़ है। फ़ैसला तो आपने करना है ना वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म मतलब ओहदा ले लिया, कुर्सी ले ली है, बैठ गए, वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं है। और सिक्योरिटी के मामले पर ये मजाक का मामला नहीं है, वज़ीर आज़म का रवैया मज़ाक़ का खेज़ है। सिक्योरिटी के मामलात पर इस तरह का बिहेव करना कि अगर मिलिट्री क़यादत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो हुकाम है, वो अगर आपको कहते हैं कि हमने कुछ इशूज़ पर आपको ब्रीफिंग देनी है सिविलियन क़यादत को, ताकि आप बाखबर रहें, और आप भाग जाएं कि नहीं मैं तो नहीं बैठूंगा उस मीटिंग में, असद कैसर से करवा दो, ये रवैया वज़ीर आज़म वाला रवैया नहीं है। ये रवैया किसी तौर पर भी मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है। और अपोजिशन इस मौक़िफ़ पर जायज़ है कि भई हम इजलासों में आते हैं, हम ब्रीफिंग्स में आते हैं, और पीछे से शेख रशीद लगा दिए जाते हैं, और वो यानी सबके सामने हुई मुलाकात को एक स्कैंडल बना देते हैं वो। तो ये जो खान साहब, आप जो सिक्योरिटी मामलात सियासतदानों के साथ तो चलें आप करते रहते हैं, सियासी मामलात, सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो चलती रहती है। सिक्योरिटी के मामलात में अगर आप इस तरह का आपका रवैया होगा और अपनी कुर्सी, वज़ीर आज़म की कुर्सी को सरेंडर आप करते रहेंगे, तो आपको भी सरेंडर कर दिया जाएगा। यही रवैया होता है वज़ीर आज़म जो होते हैं, अख्तियार करते हैं कि अपनी ताकत, अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करते जो वज़ीर आज़म जहाँ करना हो, और वहाँ से सिर्फ इस वजह से भाग जाएं, अपनी अना की वजह से, अपनी हठधर्मी की वजह से अगर वो वहाँ पर ना बैठें, तो फिर वो ज़्यादा देर के लिए उस कुर्सी पर टिक भी नहीं सकते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।